बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और 21वें प्रकरण की हमारी 82 नंबर की चौपाई तक हो चुका है। आज हम 83 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। अक्स के जो असल ताए खिलावत सूरत। इंद्रावती जी कह रही हैं, अक्स के जो असल, अक्स आप जानते ही हैं, जो पर आत्म की सूरता है, जो प्रतिबिंब स्वरूपा है, उसे अक्स कहा गया है, क्योंकि वो पर आत्म का प्रतिबिंब है। तो कहते हैं अक्स के जो असल। अब जो ये प्रतिबिंब स्वरूप है और उसकी जो असल है वो क्या है? पर आत्म, जो परम धाम में राज्य के चरणों में है। कहते हैं ताए खिलावत सूरत। अब सूरत कहाँ है? धामधनी अक्षरातीत उनके स्वरूप के लिए, कि जो धामधनी अक्षरातीत हैं वो अब मूल मिलावे में अपने चरणों में बैठा करके किस प्रकार से सभी ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखावत, उन्हें खेल दिखा रही है। इस माया के ब्रह्मांड में जो ये खेल है, उस खेल को दिखा रही हैं। सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ही, जामे अर्श की बरकत। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, जामे अर्श की बरकत। जामे मैंने जिस रूहों पर, अर्श की बरकत यानी कि परम धाम में रहने वाले पारब्रह्म की कृपा है। जो पारब्रह्म में रह, जो परम धाम में जिनके मूल तन है, तो उनकी कृपा है। सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ही, वो उन आत्माओं को कभी भी इस संसार में अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें अपनी हिम्मत बनाए रखना चाहिए। यही कहा है ना बार बार धनी ने वाणी में, कि हम इस संसार में माया के ब्रह्मांड में आकर के कैसे बन गए? जैसे माया के जीव हैं। हम अपने आत्म बल को भूल चुके हैं। हमें धनी ने जो बल दिया है, उस बल को भी हम भूल गए हैं। अगर माया को बल धामधनी ने दिया है, तो ब्रह्मात्माएं तो उनका अंग ही है, उनमें कितना बल होगा, वो पहचान रूहें भूल गई। तो इसलिए इंद्रावती जी याद दिला रही हैं कि उन रूहों को कभी भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि कहते हैं ना कि जिसके तन में धामधनी स्वयं आकर के विराजमान हो जाते हैं, और उस रूह को कैसा लगता है कि मानो वो परम धाम में ही है, वो राज्य से बातें ही कर रही है, राज्य से दूर हुई ही नहीं है। क्योंकि चिरंतन ग्रंथ में आया है, लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड बाको हैरी नाही, वो तो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। लागी वाली कछु और ना देखे, जिसे लगी होती है ना, जब उस प्राण प्रीतम से लगन लग जाती है, उसे कुछ दिखता ही नहीं, ना शरीर दिखता है, ना ब्रह्मांड दिखता है। वो तो हमेशा ऐसा लगता है उसे
कि वो उसका तन इस संसार में है, लेकिन वो तो परम धाम में अपने प्रीतम के साथ ही वो परम धाम के सुख ले रही है। परम धाम के सभी पक्षों में धनी के साथ विहार कर रही है। धुनी नाम सुनत नरक छूटत, इनो पे तो असल नाम। अब संसार के लोग जो हैं वो तो नाम सुनने ही से कहते हैं कि उनके नरक छूट जाते हैं, दुख की अग्नि से दूर हो जाते हैं। सिर्फ उनकी बाह्य पहचान से, पारब्रह्म की बाह्य पहचान करके ही उनको दुख की अग्नि से छुटकारा मिलता है और वो अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। अब जो ब्रह्मात्माएं हैं, ब्रह्म श्रेष्ठियां हैं, इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, इन पे तो असल नाम, इनके पास तो असल नाम है। कौन? अक्षरातीत, जो परम सत्य स्वरूप हैं, जो मार्फत स्वरूप हैं, वो धामधनी की उन्हें पहचान है। दिल भी हके अर्श कैया, या कि साहिदी अल्लाह का नाम। और जिनके दिल को धनी ने अर्श बनाया, उन्हीं के दिल में आकर के धनी ने मूल मिलावा बनाया है, खिलवत बनाई है। तो किस प्रकार से? या की साहिदी, इंद्रावती जी कह रही है कि इसकी जो साहिदी है, साहिदी मीन्स गवाही, साक्षी, प्रमाण, वो कहाँ पर है? अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम कहते हैं जो कुरान है, अल्लाह खुदा के द्वारा जो कलाम में वचन कुरान में लिखवाए गए हैं, उसमें इनकी साक्षी है। तो यहाँ पर नाम शब्द जो है वो सिर्फ बाहरी पहचान है, निज नाम अंदर की पहचान है। जैसे कीर्तन में है ना, निज नाम सोही जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। कि वो निज नाम जाहिर हुआ है, नाम नहीं। पारब्रह्म का नाम तो कब से था, अक्षरातीत नाम कब से लोग सुन रहे थे, लेकिन उसकी पहचान तो नहीं थी। पहचान कहाँ है? निज नाम में, तारतम ज्ञान में, ब्रह्मवाणी में। वो अब जाहिर हुआ है, प्रकट हुआ है, जिसकी बहुत लंबे समय से सब इंतजार कर रहे थे, वो राह देख रहे थे कि कब वो आएंगे और हमें उनकी पहचान लिख मिलेगी। तो जो भी नाम है वो तो नाम तो लौकिक नाम है, चाहे श्री कृष्ण जी कह लो, चाहे तनिषी देवचंद जी कह लो, या हम राज जी कह दें, प्राणनाथ जी कह दें, कुछ भी कह दें, ये तो सिर्फ एक नाम है जब तक इसके लौकिक शब्द हैं। लेकिन जब तक इसकी पहचान ना, यानी कि पारब्रह्म का धाम कैसा है, स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है, तो ये उसका जो बाह्य ज्ञान है वो सत्य है। और परम सत्य क्या है? वो तारतम ज्ञान के अंदर मार्फत का ज्ञान है, जो उसकी पूर्ण जानकारी पारब्रह्म की जिससे मिलती है। तो ब्रह्म सृष्टियों को ही राज्य की हकीकत और मार्फत के स्वरूप की पहचान है। तो अब ये बताया है कि दुनिया वाले तो नाम सुनते ही अः उनको मुक्ति मिल जाएगी, पारब्रह्म की पहचान नाम से ही। लेकिन इन पे तो उस पारब्रह्म का असल नाम है, इनकी उनकी पूर्ण पहचान है। वो परम सत्य को, उनके मार्फत स्वरूप को भी जानती हैं, और जिसकी गवाही कुरान में भी दी हुई है। इल्म भी हके दिया, इनमें जरा न सक। अब जो ये इल्म है, जो ब्रह्मवाणी है, वो भी धामधनी अक्षरातीत ही दे रहे हैं। इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के ये वाणी कहलवा रहे हैं, इनमें जरा न सक। अब इस बात में तो किसी को जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाणी जो है धामधनी अक्षरातीत स्वयं अंदर विराजमान है इंद्रावती जी के धाम हृदय में, और इस वाणी को अवतरित करवा रहे हैं, इस वाणी को कहलवा रही हैं। सो क्यों ना करे फैल वतनी, करे कायम चौदह तबक। अब जो वतनी है, वतनी मैंने परम धाम की रहने वाली ब्रह्म सृष्टियां, वो फैल क्यों नहीं करती? फैल क्या है? कौल, कथनी, फैल है करनी। यानी कि जो धनी ने
प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए कहा है, तो उस प्रेम के मार्ग पर क्यों नहीं चलती, उसका अनुसरण क्यों नहीं करती। करे कायम 14 तबक, क्योंकि 14 लोक के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलेगी, दिलाएंगे। तो इस संसार से, यानी कि कहने का भाव यह है, इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये ज्ञान तो राज्य ने दिया है, मालूम है आपको। जब राज्य ने दिया है तो राज्य ने वाणी में जो बात कही है वो व्यवहार में क्यों नहीं उतारती। अगर हम व्यवहार में उतारेंगे, रहनी में आएंगे, क्योंकि धनी ने ब्रह्म आत्माओं के कारण ही सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देनी है, अखंड मुक्ति वो दिलाएंगे। कहते प्रतिबिंब के जो असल तीनों 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 नहीं तीनों हक बैठे खेलावत। देखो मात्रा से भी कितना फर्क पड़ जाता है। अगर हम तीन कहते हैं, 1 2 3, तीन संख्या, ब्रह्मा विष्णु महेश, या सतगुण रजोगुण तमोगुण, है ना, तो तीन होते हैं। लेकिन यहाँ तीन है, छोटे की मात्रा है। तीनों मैंने उनको प्रतिबिंब के जो असल, जो प्रतिबिंब स्वरूप रूह है, आत्म है, जो पर आत्म की स्थूलता है और जो जीवों पर बैठी है, हम उनके जो असल है, मूल तन है, जो पर आत्म है, जिन्हें धामधनी हक बैठे खेलावत अपने चरणों में बिठा करके इस माया का खेल दिखा रही हैं। ता क्यों ना होए हक नजर, जो खेल रूहों दिखावत। जब धामधनी अपने चरणों में बैठ करके ही रूहों को ये खेल दिखा रही हैं, तो उन रूहों पर धनी की मेर भरी नजर क्यों नहीं होगी। जब उनके चरणों में बैठी है धनी तो जागृत है ना, भाई धनी तो सपन अवस्था में नहीं है ना, परमोशी में नहीं है, तो वो उनकी नजर तो रूहों पर है ना, मेर भरी दृष्टि उन पर है। तो कहते तो उन पर धामधनी अक्षरातीत की मेर भरी दृष्टि क्यों नहीं होगी। मतलब ये मान के चलो कि धनी मेर के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं, और जिसके पास जो है वो वही देता है। अगर हम उनका चिंतन करते हैं, चितवन में उनका ध्यान करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर जो गुण है वो ब्रह्म सृष्टियों में आने शुरू हो जाते हैं। आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सऊर में ले। ये बात तो आप पहले भी कई बार पढ़ चुकी हैं कि पहले राज्य सब कुछ अपने दिल में लेते हैं। पहले ऐसा खेल सऊर में ले, धनी ने जो ये खेल था, ये दिखाने का विचार जो है पहले से ही ले लिया था, पहले से ही दिल में ले लिया था कि रूहों को ये माया का खेल दिखाना है। अब आड़ा पट भी हके दिया। जो आड़ा पट है, आड़ा पट कहते हैं माया का पर्दा, फरामोशी। जो देखो बैठी तो राज्य के चरणों में है, फिर भी राज्य नहीं दिख रहे, परम धाम नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि फरामोशी है, बेहोशी है, बीच में माया आ गई है, सुरता यहाँ आ गई है, माया में आ गई है। तो आड़ा पट भी हके दिया। तो ये जो ये पर्दा है माया का, फरामोशी का पर्दा, ये भी राज्य ने दिखाया दिया है। जो खेल आया हक सऊर में, तो क्यों ना हुए कायम ये। जब ये खेल, माया का खेल पहले से ही धनी ने अपने दिल में ले लिया, अपने सऊर में ले लिया, तो क्यों ना हुए कायम ये। तो ये कायम क्यों नहीं होगा? अवश्य ही अखंड होगा। तो कहने का भाव यह है कि इस ब्रह्मांड में आत्म का तन है, पर आत्म मूल मिलावे में है, और दोनों के बीच में क्या आ गया है? माया का पर्दा आ गया है, ये संसार आ गया। और इसके अंदर क्या है? 14 लोक का ब्रह्मांड है, मोह सागर है। अब इसको पार करके, 14 लोक के ब्रह्मांड को पार करके, मोह सागर को पार करके, आत्मा जब परम धाम में जो धामधनी है, विराजमान धनी को नहीं देख पा रही है, इसलिए कहा है इसे खामोशी का पर्दा, माया का पर्दा।
धामधनी तो जागृत है, वो सपन अवस्था में नहीं है, उन पर फरामोशी नहीं है, वो तो अखंड रूप से नित्य जागृत है। तो जब उनके हृदय में इस ब्रह्मांड को दिखाने का विचार आ गया तो इसका अखंड होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि परम धाम में जो चीज बनती है वो मिटती नहीं है, वहीं से दिल में ले लिया था। अब जो दिल में ले लिया तो वो अखंड होना ही होना है, तो इसलिए इसका अखंड होना भी स्वाभाविक है। हुए इन खेल के खावंद प्रतिबिंब मोमिनो नाम। अब जो परम धाम है, परम धाम में जो पर आत्म है, वैसे तो देखो परम धाम में पर आत्म का कोई नाम नहीं है, सब वाहिदत है, एक दिली है, सब ब्रह्म सृष्टियां हैं, ब्रह्मात्माएं हैं, उनके नाम नहीं है। और यहाँ पर दिया है कि हुए इन खेल के खामन प्रतिबिंब मोमिनो नाम। जो उनके प्रतिबिंब हैं, अक्स हैं, जो सूरता है, जिन जीवों पर बैठी है, उनके नाम रखे गए। जैसे परम धाम में तो शाकुंडल, शाकुमार, इंद्रावती, अमलावती, आसबाई, कोई नाम नहीं है वहां तो ये सभी नाम कहाँ पर आए? यहाँ के भावों के आधार पर, यहाँ के इस माया के संसार में ये नाम रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि ये सब जो नाम रखे गए हैं वो पर आत्म को लक्ष्य करके ही रखे गए हैं। पर आत्म को, यानी कि वो धनी के लक्ष्य में थे, नजर में थे, तो इसलिए उनके ये नाम रखे गए। तो यहाँ के शब्दों में पर आत्म का भी यही नाम माना जाता है, वह नाम नहीं है। लेकिन इस माया के ब्रह्मांड में आए हैं, तो माया के ब्रह्मांड में धनी ने जो पर आत्म की सूरता है, जिस तन पर बैठी है, उसे नाम दिए। भाई ये अमलावती की आत्म है, इसमें इसमें इंद्रावती की आत्म है, इसमें शाकुंडल की आत्म है, तो ये नाम दिए। तो ये वहां के हिसाब से दिए, वो लक्ष्य में दे करके, तो इन्हीं नामों को ही पर आत्म के नाम मान लिए गए। इनकी इस माया के ब्रह्मांड में वहां पर कुछ नहीं है। सो क्यों ना ले इश्क अपना, जिन अरवा हुज्जत श्यामा श्याम। जिस रूह ने ये दावा ले लिया कि मेरे प्राण प्रीतम युगल स्वरूप है, हुज्जत मैंने दावा लेना, तो जिस रूह के दिल में, जिन आत्माओं ने ये दावा लिया, रूह ने अपने दिल में ये दावा ले लिया कि युगल स्वरूप मेरे प्रीतम है, सो क्यों ना ले इश्क अपना, तो वे अपने परमधाम के प्रेम को क्यों नहीं लेती, प्रेम की राह को क्यों ना अपनाए, अर्थात अपनाना चाहिए। वही जो परमधाम में प्रेम की राह है, उस प्रेम को ही अपना आधार बनाना चाहिए। ऐसा इंद्रावती जी कह रही हैं कि हमें उसी परमधाम में जो हमारे अंदर प्रेम था, उस प्रेम को अब अपने अंदर लाना चाहिए। बड़ी बढ़ाई इनकी जिन इश्के 14 तबक। अब बड़ी बढ़ाई इनकी, इंद्रावती कहती है कि इन ब्रह्मात्माओं की तो बड़ी महिमा है। दामदनी ने अनेक ग्रंथों में इनकी महिमा को गाया है। परब्रह्म ने किस प्रकार से ब्रह्मात्माओं के कितना बड़ा बताया है, कितना उनकी सिफत की है, कितनी उनकी महिमा बताई है। जिन इश्के 14 तबक, क्योंकि जिनके इश्क के कारण, इश्क रब्द हुआ था, और इश्क रब्द के कारण ही इस संसार में आना पड़ा। 14 तबक, इस 14 लोक के ब्रह्मांड में आना पड़ा। तो कहते हैं अब करम जलाए पाक किए, तिन सबो पहुंचाए हक। इस बात को ये समझो, अभी सब ये हुआ नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। लेकिन जब कोई एक रूह इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान को अपने अंदर ले लेगी और चितवनी में बैठेगी, और उसके पूर्व जन्मों के संस्कार जल करके भस्म हो जाएंगे, तब अंतस्करण पाक हो जाएगा। यही है कर्म जलाए, कर्म जलाए पाक किए। कर्म कौन से? जो हमारे संचित कर्म है, या हमारे प्रारब्ध कर्म है, जो हमने पूर्व जन्मों में, जो हमारे जीव के ऊपर अनेक तरह के संस्कार हैं, वो कैसे भस्म होते हैं? वो चितवनी में बैठने से ही भस्म होते हैं।
तो किस प्रकार से जब वीरा की अग्नि जलेगी तो वो सारे संस्कार जल करके भस्म हो जाएंगे और अंतस्करण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, पाक साफ हो जाएगा। तिन सबो पहुंचाए हक, और सब राज्य के चरणों में पहुंच जाएंगे, अखंड मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। सब धनी के चरणों में पहुंच जाएंगे। कब? जब हमारे बिल्कुल अंतस्करण शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, इतना विरह आ जाएगा कि उस विरह से, उस विरह की अग्नि में सभी तरह के जो हमारे पाप हैं, पिछले जन्मों के कर्म है, सब जल करके भस्म हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, सब तरह की अग्नियां जल करके भस्म हो जाएंगी। तब सब धनी के चरणों में पहुंच जाएंगे, सब अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इनो धोखा कैसा अर्स का, जिन सुरते खिलावे असन। अब जो असल, असल मैंने पर आत्म, जो पर आत्म है उनके तनों को धामधनी जो है खेलावे, अपने चरणों में बिठा करके ये माया का खेल दिखा रही हैं। जिन सूरते खेलावे असल, जिन सूरते, सूरते धामधनी अक्षरातीत, जो उन पर आत्म को अपने चरणों में बिठा करके खेल दिखा रहे हैं, उन्हें धोखा कैसा अर्श का, तो उन्हें परम धाम के विषय में कैसा धोखा, कैसा संदेह, संदेह नहीं होना चाहिए ना। तो कहते हैं इनो धोखा कैसा अर्श का, तो उन्हें परम धाम के विषय में कैसे संदेह हो सकता है, कैसे धोखा हो सकता है। खिलाए के खेचे आप में, तब असले में नकल। पहले असल से नकल आई, अब नकल असल में जाएगी। असल पर आत्म है, नकल आत्म है ना। उस असल से पर आत्म की सुरता कहां पर आई? जी पर, जो आत्म कहलाई। अब खेल दिखा करके राज्य उसे खींच लेंगे। किस तरह से? खिलाए के खेचे आप में, उन्हें खेल दिखा करके धामधनी अपनी आत्माओं को अपने चरणों में खींच लेंगे, बुला लेंगे। तब असल में नकल, तब पर आत्म के अंदर आत्म प्रवेश कर जाएगी, वो सुरता प्रवेश कर जाएगी। तो यहाँ पर आत्म को असल कहा है और जो आत्म है उसे नकल कहा। नकले असले जुदागी, एक जरा है आड़ा पट। अब जो ये नकल है या असल है, नकल आत्म, असल पर आत्म, ये दोनों में जुदाईगी क्यों है? दोनों एक है। जो आत्म के परात्म के दिल में, वो आत्म के दिल में, दोनों अरस परस है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जुदाईगी क्यों है? एक जरा है आड़ा पट, बस ये माया का पर्दा है, खामोशी है, नींद है। अब जैसे कोई व्यक्ति सपन देख रहा है और नींद खुलते ही सपन खत्म हो जाता है, ऐसे ही जब सपन टूटेगा तो जो सोता है वापस लौट जाएगी। तो एक बस क्या उसके अंदर पर्दा है? नींद का, माया का, खामोशी का, अज्ञानता का, जो मर्जी कह लो, मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और सुन, ये नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण, सारे नींद के नाम है, कुछ भी कहो। तो ये सब, ये बीच में पर्दा है। कैया सैरक से नजीक, तिन निपट है निकट। इसीलिए धनी ने वाणी में कह दिया कि मैं कहां पर हूं? तुम्हारी श्वास की नली से भी नजदीक हूं। तिन निपट है निकट, निश्चित रूप से निपट में कोई पर्दा नहीं है, कोई संदेह नहीं है, वो हमारे बहुत निकट है। अगर हम वास्तव में पहचान करें तो धनी हमसे दूर नहीं है और वो हमारे अंदर ही विराजमान है, और किस प्रकार से हमारी श्वास की नली से भी अधिक नजदीक है। अगर तभी कहते हैं ना, इश्क ए लच्छन नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। ये लक्षण है इश्क का। दौड़ने फिरने से कुछ नहीं मिलता, कहीं मर्जी दौड़ो, कहीं मर्जी घुमाओ, वो नहीं मिलता। कब मिलेगा? जब ये नजर अपनी अंदर जाएगी, जब अंदर की दृष्टि खुलेगी, जब अंदर के चक्षु खुल जाएंगे, तब वो अपने अंदर ही बैठा दिखाई देगा। इन सुपन दे माफक, हके दिल में किया प्रवेश। अब ये जो सपन दे,
जो ये इस माया के ब्रह्मांड में जो स्वपन का देह मैंने शरीर तन, जो स्वपन का ये शरीर मिला है उसके अनुसार ही माफक मैंने वैसे ही राज्य ने दिल में प्रवेश किया, आवेश स्वरूप में विराजमान हुए। ए हुक्म ऐसा कहावत, जैसा कहावत। अब उनका हुक्म जैसा कहलाता है, हुक्म आदेश। राज्य जो दिल में लेते हैं, जैसा उन्होंने सोच रखा है, जैसा वो चाहते हैं, तैसा बोले हमारा भेष। वैसे ही हमारे तन यहाँ पर बोलते हैं, वैसे ही हमारे ये तन वो क्रियाएं करते हैं, हमारे तन वही करते हैं। अभी बताया कि जो आत्मा है ना, उसके दिल में धामधनी की शोभा तो विराजमान है। अब चाहे सतगुरु धनी श्री देवचंद जी थे या महामती जी हैं, उनके धाम के हृदय में राज्य आवेश स्वरूप में विराजमान हुए थे। जैसे कहते हैं 6 साल जी के तन में भी 7 साल की आवेश लीला हुई, उसमें भी गए। और जितने भी परमहंस हैं, परमहंस के धाम हृदय में भी आच्छादित की शोभा सब विराजमान है। तो उसी तरह से धामधनी के जोश की लीला होती रही है। आवेश जो है ना, देखो आवेश और जोश में थोड़ा फर्क है। आवेश राज्य का साक्षात स्वरूप है, उसे अक्षातिथि माना जाएगा जहां राजधानी का आवेश। अब इंद्रावती जी के अंदर धनी का आवेश था, और सुंदरबाई जी के अंदर भी धनी का आवेश था, धनी अंदर विराजमान थे, तो उन्हें तो अक्षातीत माना जाएगा साक्षात। लेकिन जो आवेश लीला है ना, उसे ही ब्रह्म लीला माना गया है, आवेश लीला को। बाकी जो अगर किसी तन से काम हो रहा है कोई भी, तो धनी का आवेश नहीं, धनी की जोश की लीला है, जोश काम करता है। अरस तन का दिल जो सो दिल देखत है हमको। अब जो अर्श का तन है, अर्श का तन कौन सा है? पर आत्म। परम धाम में वही तन है ना, पर आत्म का। जो पर आत्म का दिल है, सो दिल देखते हैं हमको। अब इस जागरणी के ब्रह्मांड में जो आत्म कार्य कर रही है, वो दिल उसको देख रहा है, दिल देखते हैं हमको। आत्मा का दिल पर आत्म के दिल के अंदर है, प्रतिबिंब हमारे तो कहे, इसीलिए उसे प्रतिबिंब कहा है। जो दिल हमारे उन दिलों में, क्योंकि आत्म का दिल पर आत्म के दिल में है, इसीलिए उसे क्या कहा है? प्रतिबिंब स्वरूपा कहा है। जैसे हम हैं, दर्पण में देखेंगे तो हूबहू वैसा ही दिखाई देगा ना। ऐसा तो नहीं कि 2 आंखें हैं तो 4 हो जाएंगी, एक मुख है तो 2 मुख हो जाएंगे। जैसा होता है तो दर्पण में वैसा ही दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से जो आत्म है वो पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है। जो परात्म के दिल में है वो आत्म के दिल में है। इसीलिए ग्रंथ में कहा है, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। पर आत्म के अंतस्करण में जो बात बीतती है, वैसे ही आत्म के जो अंग हैं वो साक्षात करना शुरू कर देते हैं। जैसे स्वप्न है, सपन में मान लो हम सो रहे हैं, हमारा असल तन बिस्तर पर है, और उस दिल के भाव के अनुसार ही सपन आएगा ना। दिल में जो भाव होंगे, जो हम क्रिया कर रहे हैं, सारा दिन कर रहे हैं, उसके अनुसार ही सपन आते हैं ना। और सपन वाला जो शरीर है वो मूल तन के दिल के अनुसार ही कार्य करता है। जो मूल तन है, जो सोचता है, जो जो उसके अंदर अंतस्करण में होता है, जो उसके विचार होते हैं, वो ही सपन बन करके आते हैं, उसके अनुसार ही वो कार्य करता है। तो इसी को असल दिल में सपन के दिल को स्थित हुआ कहा जाता है। समझ गए? असल तन कौन सा है? पर आत्म, जो राज्य के चरणों में बैठी है। तो अब जो उसके अंदर बात व्यतीत होगी ना, वैसे ही यहाँ के आत्म जो है, आत्म के अंग भी। और परात्म के दिल में कौन जान डालेगा? राज्य डालेंगे ना। परात्म तो खामोशी में है, राज्य जागृत है, राज्य परात्म के दिल में डालेंगे कि अब तुम्हें आगे ये लीला करनी है। जब परात्म के दिल में डालेंगे तो आत्म के दिल में अपने आप आ जाएगी, आत्म वैसा ही करना शुरू कर देगी। तो इसी प्रकार से पर आत्म के दिल में आत्मा के दिल को, आत्म के दिल में प्रातम का दिल, प्रातम के दिल में आत्म का दिल,
तो ये भाव लिया गया है और इसी से यही यही इसका आशय है। कहने का भाव ये है, देखो हम परम धाम में हैं, राजे के चरणों में हैं, जिसे पर आत्म कहा गया है। पर आत्म की सुरता आई, जिस जीव पर बैठी उसे आत्म कह दिया गया। आत्म कहाँ बैठी? जीव के ऊपर, है ना। अब हम ऊपर से आए और हमें नीचे से ऊपर जाना है, तो जीव को आत्म भाव लेना होगा, वो अपने आप को जीवात्मा माने, और आत्म को पर आत्म का भाव लेना होगा कि मैं आत्म नहीं, मैं पर आत्म हूं, मैं राज्य के चरणों में बैठी हूँ, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं मात्र दृष्टा हूँ, मैं इस खेल में हूं ही नहीं, इस खेल का हिस्सा हूं ही नहीं। तो ये भाव लेना है। तो ये भाव जब लेंगे, तब जब हमारे दिल में ये भाव आने शुरू हो जाएंगे, तो राजीव और आत्म के दिल में भी वो भाव डाल देंगे। जो आत्म के दिल में भाव आ जाएगा तो आत्म के दिल वैसा ही करना शुरू कर देगा। तो ये सब धनी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से वाणी में खोल दिया है कि किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, तो हमें ये करना आवश्यक है। ऐसा खेल किया हुक्मे हमारी उम्मीदा पूरन। अब धामधनी के हुक्म ने ऐसा खेल बनाया, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है। कहते हैं ये खेल राज्य के हुक्म से ही बना, उनकी इच्छा से ही, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, हमारी उम्मीदा पूर्ण। हमने इच्छाएं की थी, हमने तो अक्षर का ब्रह्मांड देखना है, अक्षर कौन सी लीला करता है, ये दुख क्या है, दुख बड़ा अनमोल पदार्थ है, हमसे आपने अब तक छिपाया हुआ था, हमें आप दिखाइए। तो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए राजी ने ये माया का खेल दिखाने की इच्छा दिल में ली। हम सुख लिए अर्श के दुनी में आए बिन, हम दुनिया में आए भी नहीं, आए नहीं दुनिया में, वही बैठे राज्य के चरणों में, और हम चाहें तो यही बैठे हुए परम धाम के सुखों को भी ले सकते हैं। चितवनी के माध्यम से परम धाम में राज्य के साथ विचरण कर सकते हैं। कैसे? प्रेम की राह अपना करके, ब्रह्मवाणी का ज्ञान अपने अंदर लेकर के, प्रेम की राह अपना करके आत्मा जब चितवनी में डूबेगी और परात्म का श्रृंगार सजेगी, तो परम धाम के सभी सुखों का रसपान वो कर सकेगी। तो बताया है किस तरह से, यहीं बैठे बैठे इति बैठे घर जागे धाम, यहीं बैठ करके ही हमें परम धाम का अनुभव हो सकता है, हम परम धाम के सुखों को ले सकते हैं। ना तो ऐसा वर्णन क्यों करे ए जो वायदत नूर जमाल। वायदत जानते हो? परम धाम, क्योंकि वायदत कहीं और हो ही नहीं सकती परम धाम के अलावा, जो सब लीला अद्वैत है, जो अक्षरातीत है, नूर जमाल है। तो अब वो कह रही है ना तो ऐसा वर्णन क्यों करे। इंद्रावती कह रही है कि मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर के मुझसे अपनी शोभा श्रृंगार का वर्णन क्यों करवाते। इसीलिए करवाया ना कि रूहें इस शोभा श्रृंगार में डूबे। ना कोई इनका नमूना, ना कोई इन मिसाल। अब उस धामधनी के स्वरूप की उपमा, कोई उदाहरण, कोई दृष्टांत इस संसार में है ही नहीं, किसी से दिया ही नहीं जा सकता। जबकि ये दोनों शब्द एक ही हैं, नमूना भी और मिसाल भी। मिसाल जो है वो अरबी शब्द है, और नमूना जो है वो संस्कृत का शब्द है। यानी शब्द दोनों का अर्थ वही है, दृष्टांत, कोई भी उपमा। तो कहने का भाव यह है कि धनी ने जो शोभा श्रृंगार का वर्णन इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के किया है, तो क्यों किया है? ताकि रूहें समझें और अपने दिल में बसाएं, और चितवनी में बैठ करके उस शोभा को बैठे देखें। अर्श भूम की एक कंकरी तिन आगे एक कछुए नाए। जो अरस के भूम की परम धाम की एक कंकरी है ना, एक कंकरी के सामने भी 14 लोक का ब्रह्मांड कुछ नहीं है। इतनी महत्ता है इस कंकड़ी की, परम धाम की एक छोटे से जर्रे की, एक कण की। तो क्यों दीजे बका सुबान को सिफत इन जुबाएं। तो जो
अखंड परम धाम में रहने वाला, अखंड अक्षरातीत है, धाम धनी है, उसकी अखंड शोभा की महिमा, उसका वर्णन कैसे किया जाए, उसकी महिमा कैसे बताई जाए, जब एक कंकड़ी में इतना बल है कि 14 लोक का ब्रह्मांड कुछ नहीं है उसके आगे। तो अब उस अखंड अक्षरातीत की शोभा के बारे में कैसे वर्णन किया जाए। अर्श जिमी सब वायदत, दूजा रहे ना इनो नजर। अब परम धाम में तो वायदत है, एक दिली है, एकत्व है, वहां पर दूसरा कोई है ही नहीं। उस नूरी नजरों के सामने ये द्वैत का ब्रह्मांड रह ही नहीं सकता। जो रात होए काली अंधेरी, त्यों मिटाए देवे फजर। जैसे रात में कल अंधेरा है, घना अंधेरा, जैसे ही सूर्य निकलता है रात्रि का अंधेरा मिट जाता है। जहां दिन है वह रात कैसे रह सकती है, और जहां रात है वह दिन नहीं हो सकता। तो कहने का भाव यह है कि जहां पर स्वयं अक्षरातीत है, धामधनी है, वहां अज्ञानता कैसे रह सकती है, वहां द्वैत कैसे प्रवेश कर सकता है। अगर अपने अंदर द्वैत भाव को खत्म करना है तो धनी को ले आओ, धनी अंदर आ जाएंगे तो द्वैत भाव अपने आप मिट जाएगा। वहां द्वैत प्रवेश ही नहीं करता, वहां उसका कोई मतलब ही नहीं। ना वहां अंधकार का काम है, क्योंकि वो अखंड सूर्य निज वतनी, अखंड सूर्य है, वो अपने वतन का अखंड सूर्य है। ये वाणी है, जब इस वाणी का ज्ञान अंदर आ जाता है तो अंधेरा टिक नहीं सकता, अज्ञानता टिक नहीं सकती, नींद टिक नहीं सकती, फरामोशी टिक नहीं सकती। कहने का भाव यह है कि जैसे ही इस वाणी का ज्ञान अंदर आता है तो वैसे ही एक रूह के अंदर प्रकाश हो जाता है, उसमें अंधेरा नहीं रहता, उसके अंदर अज्ञानता नहीं रहती है। हमेशा एक वायदत, एक बिना जरा ना और। परम धाम में वायदत है, एक दिली है, यानी कि वहां पर तो अंधेरे का दृष्टांत दिया जा सकता ही नहीं, क्योंकि वहां अंधेरा है ही नहीं। वहां पर तो सिर्फ नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी ही रोशनी है। ये उचित नहीं है। एक बिना जरा ना और, क्योंकि उस एक पारब्रह्म के बिना वहां कुछ है ही नहीं। अंधेर नमूना ना लगत, अंधेर राखत है ठोर। अंधेर का नमूना पारब्रह्म को लगता नहीं है, परम धाम को लगता नहीं है। ये एग्जाम्पल दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अंधेरे के लिए भी स्थान चाहिए, और वो स्थान अंधेरे का नहीं है, वो प्रकाशमयी नूरमयी है। तो कहते हैं कि वहां पर कुछ राज्य के अलावा कुछ है ही नहीं, इसके अलावा वहां तो सब लीला अद्वैत है परम धाम, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। वहां हमेशा एक दिल ही रहती है। तो इसलिए वहां पर अंधेरे का जो नमूना है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अंधेर का वो स्थान ही नहीं है। अंधेर को भी स्थान चाहिए। जो यहाँ पर है ना 14 लोक का ब्रह्मांड, उसके आगे घना अंधकार, मोह तत्व, इतना घना अंधकार के हाथ को हाथ ही नहीं सोचता। ये ठोर है अंधेरे का। उससे आगे बेहद के ब्रह्मांड में भी अंधेरा नहीं, और परमधाम में भी अंधेरा नहीं, वो भी नूरमयी प्रकाश है। ए 14 तबक कछुए नहीं, वेदो कैया आकाश को। अब ये वेदों में क्या कहा है, इस संसार को 14 लोक के ब्रह्मांड को कहा है कि ये आकाश का फूल है। ये आधुनिक जो वेदांत हैं उनके ग्रंथों में है, वेदांत सार में है, पंचदशी में है, योग वशिष्ठ में, विवेक चूड़ामणि, इन सब में कहा गया है कि ये संसार कैसे है। जैसे बंध्या स्त्री है ना, बांझ स्त्री, उसके पुत्र नहीं होता, आकाश का फूल नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा, जैसे हिरण जो है रेत को समझता है कि रेत को जल समझता है, वो ऐसा चमक रही रेत जैसे पानी हो, मुंह मारता है तो उसके मुख में क्या आता है, रेत आती है। तो ये मृत तृष्णा का जल कहा है इसको। जैसे खरगोश के सींग नहीं होते, ऐसे ही ये संसार भी कुछ नहीं है, ये स्वप्न का संसार है, स्वप्न का ब्रह्मांड है। और वैसे ही है जैसे अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हो और लोग उस समझ लें ये सांप है, तो ये क्या हो गया, अज्ञानता हो गई ना। तो अज्ञानतावश ऐसा लोग समझ लेते हैं। कहने का भाव यह है परमधाम में ना तो अविद्या है ना ज्ञान है, वो यहाँ सब कुछ अविद्या है, ये अखंड नहीं है, अनादि नहीं है। तो इस प्रकार से
बताया है कि इस वेदों में ये बताया गया ये संसार कुछ है ही नहीं, झूठा दिखाई देता है, या को अंकुर न मूल। ये संसार झूठ ही झूठ है, फरेब ही फरेब है, छल ही छल है, धोखा ही धोखा है। इसका ना कोई अंकुर है, ना इसकी कोई जड़ है, ना जड़ है, ना मूल है, ना इसका कोई अंकुर है। कहने का भाव ये संसार कुछ भी नहीं है। इत वायदत कबू न जाहिर, झूठे हक को जाने क्यों कर। इस संसार में इत मैंने इस संसार में, माया के ब्रह्मांड में वायदत कभी जाहिर नहीं हुई। एकत्व के बारे में कोई जानता ही नहीं, एकत्व का ज्ञान आया ही नहीं, तो झूठे हक को जाने क्यों कर। तो ये सपन के ब्रह्मांड में, इस सपन के बने हुए जीव ये पारब्रह्म को कैसे जान सकते हैं, जब कभी वायदत जाहिर हुई ही नहीं, कभी परमधाम किसी के निगाह में आया ही नहीं, कोई इसने जिक्र ही नहीं किया, पारब्रह्म का कभी किसी ने जिक्र ही नहीं किया, तो वो कैसे इसके बारे में जान सकते हैं। शुद्ध वायदत क्यों ले सके, जो उड़े देखे नजर। जैसे सूर्य के उगने पर छाया का अस्तित्व नहीं रहता, शुद्ध वाहिदत क्यों ले सके, वो वाहिदत की शुद्ध कैसे ले सकते हैं। जैसे पूर्ण प्रकाश है तो अंधेरे का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, तो उसी प्रकार से अखंड ब्रह्म के जो है वो उनकी समझ में कैसे आ सकता है, अखंड ब्रह्म के सामने ये सब कैसे रह सकता है। ऐसे ही माया के जीव जो हैं परम धाम की एक दिली की लीला को कैसे जान सकते हैं। कहने का भाव यह है कि आज से पहले कोई भी इसके बारे में जान नहीं सकता, पता ही नहीं। जो आज से बताया भावार्थ में स्वामी जी ने स्पष्ट किया है, आदि शंकराचार्य जो हैं उन्होंने जो आधुनिक वेदांत बताया है ना, उसके अनुसार जीव को आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास का है। आदि नारायण जिसे ईश्वर भी कहते हैं, विराट पुरुष भी कहते हैं, और उसकी चेतना का ये जीव जो है उसका प्रतिभास है, इसलिए उसे चिदाभास कहते हैं। जब आदि नारायण का स्वरूप ही स्वप्निक है, तो उसके प्रतिबिंब स्वरूप जो जीव है उसका अस्तित्व भी अद्वैत के सामने कैसे टिक सकता है, वो कैसे अखंड कहला सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि सपन देखने वाला दृष्टा जो आदि नारायण सपन देख रहा है, जैसे ही वो जागृत हो जाएगा तो सपन के दृष्टि भी खत्म हो जाएंगे, ये सपन भी नहीं रहेगा, ये ब्रह्मांड भी नहीं रहेगा, जीव भी नहीं रहेंगे, सारे जीव आदि नारायण में समा जाएंगे। तो इस प्रकार से कहने का भाव यह है कि इस संसार में आज तक कोई भी राज्य के बारे में, पारब्रह्म के बारे में नहीं जानता था और जान भी नहीं सकता था, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड सपन का ब्रह्मांड है, ये जीव भी आदि नारायण का चिदाभास है जो खुद सपन से बना है, और उसका सपन खत्म होते ही इसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। इत वायदत कबू न जाहिर, इत वादत कबो न जाहिर, झूठे हक को जाने क्यों कर। झूठे हक को जाने क्यों कर। शुद्ध वाहिदत क्यों ले सके, युद्ध शुद्ध वाहिदत वाहिदत क्यों ले सके, जो उड़े देखे नजर, जो उड़े देखे नजर। नजर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे नाथ की प्यारे जय। की जय।